हाय, तो आज हम लोग जिस जगह पे ब्लॉग बनाने जा रहे हैं उसकी स्पीड ऐसी है जैसे इसकी मम्मी की उड़ती हुई चप्पल कब उनके पैरों से निकल के गाल पे पड़ जाती पता ही नहीं चल। और वो स्मूथ तो ऐसा है जैसे कि पिघलती हुई मक्खन, जो ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते हैं। और उसकी चमक तो ऐसी जैसे नई नवेली दुल्हन, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसके सपनों में आती है, हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं है। तो ये सर्वगुण संपन्न हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो मुंबई फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, जहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, चलो। हेलो, दिस इज प्रीति and this is Aniket अगेन। वी आर हियर विद आवर न्यू व्लॉग। and welcome to our channel Purple Waves. Now we are at Versova Metro. We are going from here to मरोल नाका, क्योंकि हम डायरेक्ट अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं जा सकते, क्योंकि मैं हूँ अभी इस वक्त अंधेरी वेस्ट में और वो है अंधेरी ईस्ट से। तो अभी यहाँ से हमें जाना पड़ेगा डायरेक्ट मरोल नाका। तो इट विल टेक ओनली 10 और 15 मिनट्स हार्डली। पता है इस स्टेशन का नाम क्या है? फेविकोल मरोल नाका। फेविकोल मतलब कुछ भी हो सकता है। जिस जगह पे मैं रहती हूँ उस जगह का नाम है अंधेरी। अंधेरी टाइप के नाम है यहाँ पे। तो हम 15 मिनट के अंदर अंदर ही मरोल नाका पहुँच गए और जैसे ही हमने एग्जिट लिया जस्ट सामने से अंडरग्राउंड मेट्रो का एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा था। ये आपका नॉर्मल मेट्रो फेविकोल, और यहाँ से बहुत इजी है। यहाँ मतलब आप इस साइड कहीं पे भी उतर सकते हो और यहाँ से यू कैन कैच इट। Okay, let's go. Thank you. And he's saying hi to us. सबसे पहले हमने टिकट्स लिया मरोल टू बीकेसी मींस बैंड्रा तक का। यहाँ पे कितना शांति है, तो पता है इसके बारे में। एज यू कैन सी बहुत कम लोग आ रहे हैं, जैसे टिकट काउंटर 1-2 गिने चुने लोग ही है यहाँ पे। कुछ ऐसा केव जैसा फील दे रहा है। और ये है प्लेटफॉर्म यहाँ का। वैसा है मतलब दीवारों जैसा, बट एक्चुअली में मेट्रो का वो है एंट्री गेट। ऐसा लग रहा है मेरे लिए स्पेशली यहाँ पे बुकिंग की गई है हमारे लिए। हम बहुत स्पेशल का फील कर रहे हैं। दीवार जैसे इन्होंने स्टील का बना के रखे, बस दरवाजे खुलते हैं वो ट्रेन के अंदर घुसो, चलो भाई। इस मेट्रो का रूट है आरए से लेके कोलाबा तक। अभी इसका फेज 1 ही स्टार्ट हुआ है, जो कि है आरए से लेके बीकेसी तक, यानी कि बैंड्रा। इसका फेज 2 जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो कि बीकेसी से लेके वर्ली तक होगा। एंड फेज 3 जो लास्ट फेज है वो वर्ली से लेके कोलाबा तक जाएगा। चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बता नहीं, वो तो मैं बनाऊंगी। सो यहाँ पे ये भैया को ऐसा लगा कि मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में एज ए रिश्वत ये चॉकलेट दे रही हूँ, बट एक्चुअल में मैं दे रही थी बिकॉज ही वाज सो काइंड एंड सपोर्टिव। एंड इफ यू आल्सो लाइक मी कि चार्जिंग करना आप हमेशा भूल जाते हो, एंड केयरलेस लाइक मी, तो यू कैन कम एंड चार्ज यू ऑन हियर। 24 घंटे में 26 घंटे में फोन को यूज करती हूँ, तो मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो है पानी भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से। सो अभी तो ये यूज में नहीं है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन ना। और ये है यहाँ का वॉशरूम, जो कि काफी नीट एंड क्लीन है। पिक्चर्स लेने के लिए बड़े बड़े मिरर्स, और ये रिचनेस वाली फीलिंग तो यहाँ आ रही है। डायसन का हैंड ड्रायर तक लगा रखा है, बिल्कुल ऐसा मॉल भी फेल हो जाए, इतना हाईटेक चीजें रख रखी है भाई साहब इन्होंने। चलो अब मेट्रो के अंदर का एक्सपीरियंस लेते हैं कि अंदर से एग्जैक्टली ये कैसा है। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वेरी मच फास्ट। पूरी की पूरी मेट्रो खाली है, इट्स लाइक स्पेशल फीलिंग आ रही है। So this metro starts at 6:30 in the morning and its service ends by 10:30 in the night. Here, metro frequency lies between in every 3 to 4 minutes. It has over 10 connecting stations in phase 1. जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 भी कनेक्ट होता है। So the ticket price range here is from minimum 10 rupees to maximum 50 rupees. And to reach from one station to another, it takes just 2 to 3 minutes. ये अलग सा स्टॉपेज पे उतरना चाहिए। उतरते हैं। हमको लास्ट इसमें उतरना है, उतर
तो अभी हम बीच में कहीं पे उतरे हैं, ये अच्छा लग रहा था। Bandra Kumla Complex. ये कितना अलग स्टेशन लग रहा है ना। तो अभी हम हैं टर्मिनल 2 पे। और यहाँ पे जो एक अलग सी चीज देखने को मिली है कि हर एक स्टेशन एक दूसरे से अलग है, मतलब डिजाइन अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे अच्छे अच्छे फोटोज भी क्लिक कर लिए। जो लोग पहले बोलते थे कि दिल्ली में ही अंडरग्राउंड मेट्रो है, अब बॉम्बे में भी है। सुपर फास्ट है, एक्चुअल में सुपर फास्ट है। मेट्रोस आर गुड। वो काफी नहीं है, नॉर्मल मेट्रो से काफी बड़े मेट्रो से है ना, लंबे लंबे मेट्रो है। स्पेशियस है, बहुत कन्वीनियंट है पब्लिक के लिए, क्योंकि इतना स्पीड में चल रही है कि मुझे लगता है 15 से 20 मिनट का जो सफर है वो आपका 2 से 3 मिनट में ही कवर हो जाएगा, इतना ज्यादा फास्ट है। मुंबई को मद्देनजर रखते हुए आई मस्ट से थोड़े टाइम के बाद बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, और कुछ लोग तो ब्लॉग को देखकर आएंगे ही। ऑफ कोर्स मैंने इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आई जस्ट प्राउड माई सेल्फ। शायद आप अवेयर होंगे कि इसके बारे में ना बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ काटे गए थे आर्य कॉलोनी जब बन रही थी। आर्य कॉलोनी नहीं, आर्य कार शेड, जो मेट्रो का कार शेड है जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है। जब ये मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था बनाने के लिए, तभी काफी सारे पेड़ काटे गए थे, तो काफी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, बट गवर्नमेंट ने इसे पूरा किया, पेड़ की कुर्बानी देनी पड़ी। इस बात का तो हमें ऑफ कोर्स थोड़ा गम है कि लाइक पेड़ कट रहे हैं, और यहाँ पे गर्मी भी एक्चुअल में काफी बढ़ गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज भी आए थे, बहुत सारी बातें भी आएंगी, और फाइनली ये बन गया। लोगों के लिए कन्वीनियंट है, बट हाँ, पेड़ कटा उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकेगी। फाइनली अभी बीके से पहुंच गए हम। यार बैंड्रा यार शॉपिंग नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम जाएंगे आज शॉपिंग करने के लिए, और हम बहुत जल्दी पहुंच गए। लाइक हमें कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स, 15 मिनट में तो आ गए। लाइक कितना कन्वीनियंट है ये, कितना ज्यादा कन्वीनियंट है। कैन यू गेस? लाइक इतना ज्यादा जल्दी। मुझे 1 घंटे लगते थे वहां से वहां पहुंचने के लिए, 15 मिनट में मैं यहाँ पे आ गई। बट गम इस बात का, जब तक मैं थी कॉलेज में सांता क्रूज, आई यूज्ड टू कम बाय लोकल और उसके बाद ट्रेन। तभी अगर ये मेट्रो स्टार्ट हो चुका होता तो कितनी खुशी होती ना, क्योंकि अब ये सांता क्रूज में भी इसके स्टॉपेज है। ऑफ कोर्स ये बीच में ही आता है। पैसे बचते तो टाइम ही बस। हाँ, पैसे और टाइम दोनों बचते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। And he is keeping. काफी क्लीन है ये, हमारे दिल की तरह, हमारे मन की तरह। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं क्योंकि ये अंतिम स्टेशन है, एज यू कैन सी, लास्ट स्टेशन। ये कितना क्लीन लग रहा है ना, एकदम नवजात शिशु की तरह। अभी जैसे ही लोग आने चालू होंगे उसके बाद क्या हालत होगी पता नहीं, धज्जियां उड़ जाएंगी ऐसा लगता है मुझे तो। क्राउड नहीं है, अच्छा लग रहा है। मुंबई में जैसे क्राउडेड एरिया दिखता नहीं है ना, तो वियर्ड सी फीलिंग आती है। बिहार में मुंबई नहीं है, कोई अलग सिटी है। खच्चरों जैसे जीने की आदत पड़ गई है। पूरा खाली है, और ये एक्चुअली दिन में है, कोई रात भी नहीं है ना, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग है, दिन का टाइम है। दिन के टाइम में ऐसा हाल है। अभी लोकल में चले जाओ, क्या हालत हो जाएगी। स्टेशन मस्त बनाए। अभी मुझे ये सोच रही हूँ मैं, आज से 1 साल बाद इसकी क्या हालत होगी देखने लायक। और यहाँ बांद्रा मेट्रो स्टेशन पे इन फोटो फ्रेम्स के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, जो कि काफी आई गेजिंग है कि आप रुक करके पढ़ोगे ही पढ़ोगे सारे इन्फॉर्मेशन। इस अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर 2024 में, और आर्य टू कोलाबा की टोटल लेंथ है वो है 33.5 किलोमीटर की। जो अभी ओपन है फेज 1, उसकी लेंथ है 12.4 किलोमीटर। और यहाँ पे मेन बात, ये आपका दिमाग खराब करने जैसा है। इसे बनाने में जो टोटल खर्चा आया था वो था 30,000 करोड़। ये है धारावी का स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही कुछ कुछ ना मेन स्टेशंस के इन्होंने स्ट्रक्चर्स बना रखे थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये लाइटिंग बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अनिकेत जी जो कि थोड़ा सा बहक गए थे, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, खेलने का मौका मिले और खेले ना। यहाँ पे इन्होंने बटन से कुछ अलग ही करना चालू कर दिया, कर्तव्य। ये देखो क्या कर्तव्य दिखाया इन्होंने, वाह वाह।
अब बहुत सारे फोटोज और वीडियोस के बाद मैं, मेरा दिमाग और मेरा फोन, हम सब थक चुके हैं। तो अभी हम सबको आराम चाहिए। अभी हम जा रहे हैं बाहर। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है काम। तो ये भी रीजन है कि बहुत ज्यादा इसका प्रचार नहीं किया, प्रमोशन नहीं हुआ इसका इतना ज्यादा। हाँ, ये हो सकता है कि इसका प्रमोशन अब तक प्रमोशन नहीं, अवेयरनेस नहीं फैलाया गया है। अरे प्रमोशन होता है, But जैसे promotion- जैसे कुछ भी नई चीजें लॉन्च होती है, स्पेशली मेट्रो और विच इज रिलेटेड टू नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल ऑडियंस, तो उसके प्रमोशन की जाती है। तो शायद इसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। सो दिस कुड बी द रीजन कि पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर टू ट्रैवल बाय दिस, तो इसलिए रश बहुत ही कम है। ओके। और ये था बैंड्रा स्टेशन का आउटर लुक, जो कि बिल्कुल ही सुनसान था, दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए। तो हमें काफी लंबा जाना पड़ा। हमने कुछ खाया और थोड़ी शॉपिंग की और वापस यहाँ पे आ गए, क्योंकि घर जाने का भी टाइम हो चुका था। अभी यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि बाकी मेट्रो पे आप जाते हो, सो यू कैन फाइंड वेरी इजिली लाइक टी, कॉफी और टू हैव समथिंग। तो यहाँ पे उसके लिए टाइम है। यहाँ पे पानी की सुविधाएं हैं हर एक जगह पे, वो भी हॉट, कोल्ड और सारे टाइप के। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप बनने वाले हैं। ये गरीब मेट्रो पे है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम है। ये काफी बड़ा शॉप बनने वाला है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या आने वाला है। सोच कर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं खाना खाना, और मैं तो यही ऐसे खाते पीते इधर बहुत ज्यादा खाती हूँ। मैं ऐसा लगता है सालों से खाया रहा हूँ। थोड़ा सा सन्नाटे में है, जो सुनसान सा लग रहा है। हम तो खाकर आए, तो मेरा पेट भरा हुआ है। मस्त शॉपिंग वॉपिंग भी कर लिया हमने, तो अच्छा था। अब हम वापस जा रहे हैं। हम टिकट ले रहे हैं वापस जाने के लिए। सो पर पर्सन है यहाँ पे 40 रुपीज, तो हम साथ में निकाल रहे इसलिए 80 रुपीज। तो यहाँ पे नो रिक्वायर्ड टू स्टैंड इन क्यू फॉर लाइक इन लॉन्ग क्यू, जो लोकल में होता है। अब हम वापस जा रहे हैं। शाम के अब बज चुके हैं 6:30। हाँ, शाम का टाइम हो गया है, तो कुछ लोग दिख रहे हैं अभी। अब उतना ज्यादा खाली नहीं है, जैसे हम आए थे तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा खाली था। अब थोड़े थोड़े लोग दिखने चालू हो गए। मस्त ना, ओ माय, क्या सांप के जैसा चल रहा है यार ये। तो हियर यू कैन गेट टू नो द टाइम, कि कितने टाइम में आने वाला है। तो यहाँ पे टाइम भी शो करता है। ये खाली ट्रेन देखकर हमने इतनी मस्ती करी, और उसके बाद हमने सोचा कि हम लास्ट स्टेशन तक जाएंगे, मतलब आरएस स्टेशन तक। बट यहाँ पे हमारे फोन की चार्जिंग हो गई थी खत्म, तो हमें सेकंड लास्ट स्टेशन पे उतरना पड़ गया। और यहाँ पे हमने किया अपने फोन की चार्जिंग। चार्ज हो जाए यार अपना फोन। वहाँ थक गए और फोन हमारा चार्ज में लगा हुआ है। जब तक चार्ज नहीं हो सकता तब तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अंदर के वीडियोस लेने हैं। भाई मेरा ध्यान तो बस वहाँ पे हमारी बैग रखी बात है। यहाँ पे लोग ही नहीं है, कौन लेगा बैग। नाइस। हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हारे स्टेशन, हारे कार से। यहाँ से अभी गुफा खुलती है। वो नजारा देखने जा रहे हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6, 10। ये है आरे कार शेड, मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग होती है। वेल आपको पता होगा जो प्रोटेस्ट हुआ था इन्हीं की वजह से हुआ था। ये एक्चुअल में पूरा का पूरा जंगल था जिसे काटा गया था। वेल अभी हम इसके आगे और कहीं भी नहीं जा सकते हैं।
पूरे की पूरी मेट्रो खाली है। जो कि 6 बज रहे, शाम के 6 बज रहे, ऑफिस आवर्स है ये, ऑफिस लिविंग आवर्स। ऑफिस लिविंग आवर्स है, पूरी की पूरी मेट्रो खाली। एक पूरे डब्बे में एक इधर से 2 साइड दिख रहे हैं। सुनसान भाई। और यहाँ इस विंडो पे मैं इसलिए खड़ी थी क्योंकि बाहर का नजारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। बीच बीच में ना छोटे छोटे से ग्लिम्स आ रहे थे, और ये था हमारा आखिरी स्टॉपेज। इसके बाद हम जा रहे थे वापस मरोल। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Was good, nice, not time consuming, easy to reach anywhere you want। जहाँ से जहाँ तक ये चल रहा है उसके बीच में। फास्टेस्ट वे इन मुंबई। हाँ, till now। ये जो मेट्रो है ना, बाकी जो लाइन 1 और लाइन 2 मेट्रो है उससे काफी ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी काश ये ना मैग्नेट से चलने वाली ट्रेन होती, या फिर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा हो जाता उसके। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये जो अरे भाई साहब, क्या 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 फिर से बोलना। विदाउट किसी से भी आप ट्रैवल करो, बस ट्रेन मेट्रो, आपको ट्रैवल तो होती है। और मैं थक गई हूँ, थोड़ा हेडेक हो रहा है क्योंकि गर्मी में मतलब मैं इस सीजन में गर्मी में गई है, वापस सीजन आ गई तो थोड़ा हेडेक दिख रहा है। अब घर पे जाकर सिरा सोई रहा है। क्या बोलूं, शोर दिख रही हूँ मैं इस बालों में ऐसे। मैं अभी यहाँ से बैक टू होम। बैक टू होम। तो आज का सफर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से हम नॉर्मल मेट्रो पकड़ेंगे और वापस घर पे जाएंगे। आज का सफर हमारा यहीं पे खत्म होता है। फिर से मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।